फट जाएगा, लेकिन फटेगा नहीं। और 100 बार फाड़ू, और 100 बार फाड़ने के बाद जो एक हिस्सा बचे शामुआ, उसको भी 100 बार फाड़ू, हो गया। कुछ बचा क्या, कुछ रहा क्या, फटा क्या, सब गायब हो गया। यही ना बोले, ऐसे प्रभु हैं सूक्ष्म से सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, जो कहा भी न जा सकी, ऐसे सूक्ष्म हैं, ऐसे सूक्ष्म। चाहे जहां जैसे भी बंद कर दो, जब वो निकलना है तो इतने सूक्ष्म है कि ये शरीर में आपके, अब देखो गर्मी में एक एक रोमा से बूंद बूंद निकलता है पसीना, ये सब छिद्र हैं, सब छिद्र है, वातायन खिड़कियां हैं। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करी खाना, ऐसे मानस में कहा गया। तो इतने सूक्ष्म ये अणुओं का संघात है जो हम आप शरीर लिए बैठे। क्या है? अणुओं का संघात है, अवयवों का संघात है। और वो प्रभु क्या है? निरवयव, अवयवों का संघात नहीं है। आप सब चीजों से मिलकर बने हैं, अणुओं से, और उसमें किसी तरह से कोई मिलावट, किसी से भी मिलकर वह प्रभु नहीं बना। इसलिए उसकी उपमा वेद शास्त्र कह कह के थक गए और उसका नाम धरा नहीं पाए। नाम रूप सब मिथ्या। और वो अंत में संत कहते हैं कि भैया फिर वो है कैसा? तो बोले, मैं तो स्वयं ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप हूं। कई बार 4 महावाक्य जो आपके वेदों से निकलकर वेदांती लोग कहते हैं, उसको हम कहा करते हैं। तो पहला महावाक्य क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तो बोले, जब आप ब्रह्म हैं तो फिर पूछने वाला बोला, फिर मैं कौन हूं? तो बोले कि तत्त्वमसि, तू भी वही है। बोले, आप ब्रह्म, मैं ब्रह्म, तो और सब ये? तो बोले, अयम आत्मा ब्रह्म। जितनी आत्माएं हैं कीट पतंगादि योनियों में, आप में, सब में, इनमें सब में ही ब्रह्म है। वो हृदय देश में ब्रह्म ही है। तो बोली, 3 प्रकार की परिभाषा मुझे समझ में नहीं आती बाबा। तो फिर अंत में बोलते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है। वही यहाँ आज गुरु शंकराचार्य जी भी कह रहे हैं, कहते हैं कि मैं तो स्वयं ज्ञान स्वरूप विलक्षण आत्मा हूँ। ज्ञान स्वरूप अर्थात जब ज्ञान हो गया कि संसार क्या है और मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ का ज्ञान हो गया, तो अब ना तो उसे भटकना है चित्रकूट में, ना तो मैहर वाली सिद्ध है, ना तो वैष्णो देवी सिद्ध है, ना तो रामेश्वरम सिद्ध है। फिर अब तो केवल सिद्ध जो है वो अपने अंदर ही है। अब किसी तरह वो ढूंढने में, चक्कर काटने में नहीं पड़ता, और अकेले में आनंद लेकर के इसी परम पिता परमेश्वर दीनानाथ की अर्चना, वंदना, आरती सब कुछ करता है। अब इसमें एक बात और फंस गई कि बाहर मूर्ति है तो उसका तो अर्चना वंदना बनता है, लड्डू चढ़ा दो, आरती कर लो, और सब बनेगा। लेकिन अब जो अंदर है, न दिखाई दे, न सुनाई दे, न उसका आकार, न साकार, आज तक वेद कुछ कह ही न सके, तो फिर कैसे उसकी अर्चना वंदना करें? अंतिम पायदान में कथा जा रही है। कह रहे हैं कि भैया तू चक्कर मत काट, ना तो लड्डू इकट्ठा कर, ना फूल इकट्ठा कर, न शमी की पत्ती, न बिल्व पत्र, और न पैसा।
कुछ भी नहीं लगेगा, फिर कैसे पूजा बनी? तो बोले जो तेरे हृदय देश में बैठा है, अरे उसी के प्रकाश से तेरी ये इंद्रियां, तेरी शरीर पूरी प्रकाशित होकर कोई कार्य कर सकने में सक्षम है ना, सक्षम है ना। तो फिर इन्हीं कर्मचारियों को जो प्रभु के द्वारा प्रकाशित होकर काम कर पा रहे, इन्हीं का तू सदुपयोग कर ले। इन आंखों से किसी को गलत मत देख, देख तो अच्छा देख, मेरी बिटिया कितनी सुंदर लग रही है, मेरी बहना कैसे सजी है, तो विकारों से बच गया ना, यौना रूप अब दिखाई नहीं दिया ना। तेरी ही बिटिया है और पहली बिटिया है तो भी सयानी, तू भी सयाना, लेकिन बिटिया कहता है तो किसी तरह तुझे कामना उत्पन्न होती है क्या? नहीं, क्योंकि बिटिया बिटिया कह करके तेरी बिटिया ऐसे कि किसी तरह से कामातुर तू नहीं होता। ऐसे आंख